اهدنا الصراط المستقيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफ़ियत से होंगे। तिर्मिज़ी की हदीस है, हज़रत आफ़ बिन मालिक अल-अशजई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता मेरे पास आया और उसने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से दो बातों में से एक का इख्तियार दिया, या तो अल्लाह ताला मेरी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमा दें या सबके लिए मुझे शफाअत करने का हक़ दे दें। तो मैंने हक़ शफाअत को इख्तियार कर लिया ताकि सारे ही मुसलमान इससे फ़ायदा उठा सकें, कोई महरूम ना रहे। चुनाचा मेरी शफाअत हर उस शख्स के लिए होगी जो इस हाल में मरे कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करता हो। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत करे और अल्लाह ताला क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात हमारे हक़ में कबूल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो हम चलते हैं आज के सबक की तरफ। तो मैं इस सबक को ये थोड़ा जो सबक है 14वां तख्ती है, राय साकिना व मुशद्ददा। ज़्यादातर लोगों को ये बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा मुशक्क़त दिखती है इस तख्ती में। तो मैं इस वीडियो को इस लेसन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। पहले पार्ट में मैं इसकी जो तख्ती है बहुत तफसील से आपको समझाऊँगी और दूसरे पार्ट में हम सबक पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप मेरा कल का सबक जो है वो अच्छे से याद किए होंगे और आप अच्छे से मखारिज को भी मश्क किए होंगे। हमारे तजदीद का हो चुका है, अब हम उसके बाद वाला तख्ती 14वां तख्ती राय साकिना व मुशद्ददा की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं तख्ती को तफसील से एक्सप्लेन करूँगी ताकि हर एक को, बच्चों से लेके बड़ों को तक सब कुछ समझ में आए कि ये तख्ती में क्या है, रॉ को कब कब किस तरह पढ़ना है, इसके बारे में तफसील से बताया जाएगा। कि इस रॉ को मैं पहले जब पढ़ती थी तो आपको कहती थी कि कभी रॉ को पुर पढ़िए, मतलब मोटा पढ़िए, कभी रॉ को बारीक पढ़िए, ऐसे बोलती थी ना। तो इस तख्ती में हम तफसील से देखेंगे कि कब पढ़ना है रॉ को पुर, कब बारीक पढ़ना है, ये सब हम इस तख्ती में देखने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगी पूरे तफसील से समझाने की ताकि बच्चे भी अच्छे से समझ जाए और बड़े भी। चलिए चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 14, राय साकिना व मुशद्ददा। ठीक है, राय साकिना जिसके ऊपर जज़म हो और राय मुशद्ददा जिसके ऊपर तशदीद हो। जज़म वाली रॉ को राय साकिना कहते हैं। जज़म किसको कहते हैं? इसको कहते हैं जज़म वाली रॉ को राय साकिना कहते हैं। इसका नाम है राय साकिना। जब रॉ के ऊपर जज़म आ जाती तो उसको हम राय साकिना बोल के बुलाते हैं, उसका नाम हो जाता है। साकिन वाले हुर्फ को हम बोलते हैं ना, या के ऊपर साकिन आता तो हम या साकिन बोलते हैं, वाव के ऊपर साकिन आता, साकिन यानी कि जज़म, तो हम उसको वाव साकिन कहते हैं। इसी तरह रॉ के ऊपर जब हम जज़म आता है तो उसे राय साकिना कहते हैं। और तशदीद वाली रॉ को राय मुशद्ददा कहते हैं। तशदीद वाली रॉ मतलब रॉ के ऊपर जब तशदीद आता तो उसको राय मुशद्ददा कहते हैं। तो यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, ये दो जो नाम हम अभी बताए हैं पूरे तख्ती में इसी को ज़्यादातर हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब बेहतर है इसको अच्छी तरह से याद रखिए, राय साकिना और राय मुशद्ददा, ये दो नाम हैं। पहला पॉइंट है रॉ को कब पुर पढ़ते हैं, यानी कि रॉ अगर हरकत की शक्ल मतलब जब रॉ के ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश आता है तो रॉ को किस तरह पढ़ते हैं वो देखते हैं। रॉ पर ज़बर या पेश हो
तो रॉ पुर होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए रॉ पर ज़बर या पेश तो पुर। पुर का मतलब आवाज़ मोटी होनी चाहिए। रॉ ज़बर रॉ, रॉ पेश रू। रॉ को भी पढ़ते वक्त हम देखिए रा बोल के नहीं पढ़ते, रॉ पढ़ते। ठीक है, लेकिन रॉ पढ़ना ही मोटा पढ़ते हैं और जब इसके ऊपर ज़ेर लग जाता है तो वो बारीक हो जाती है। रॉ ज़ेर री, री रुई नहीं बोलते, री बोलते हैं। तो हरकत की शक्ल में रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ पुर होगी। ज़बर या पेश हो तो रॉ पुर होगी। पुर मतलब आवाज़ मोटी आनी चाहिए। ज़ेर हो तो बारीक होगी। जब रॉ के ऊपर ज़ेर लगती है तो बारीक होगी। एक बार पढ़ लेते हैं हरकत की शक्ल में। रॉ ज़बर रॉ, रॉ पेश रू, रॉ ज़ेर री। ये दो पुर है और ये बारीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तख्ती नंबर 14, राय साकिना व मुशद्ददा। जज़म वाली रॉ को राय साकिना कहते हैं, ये तशदीद वाली रॉ को राय मुशद्ददा कहते हैं। रॉ के ऊपर तशदीद आता है। रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ पुर होगी, ज़ेर हो तो रॉ बारीक होगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। रॉय साकिना से पहले हमने पढ़ा था ना, रॉय साकिना क्या है? रॉय साकिना किसको कहते हैं? रॉ के ऊपर जज़म हो तो। रॉय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रॉ पुर होगी। तो क्या पढ़े हमें अभी? रॉय साकिना, देखिए यहाँ पे मिसाल दिया हुआ है मैंने। रॉय साकिना से पहले वाली हुर्फ, क्योंकि हम रॉय साकिना को अकेले नहीं पढ़ सकते, उसके ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं रहता है, इसीलिए हमें पिछले वाले हुरूफ से, जज़म वाले हुरूफ को पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो इसीलिए रॉय साकिना को पढ़ते वक्त हम पिछले वाले हुरूफ को देखना है। देखिए रॉय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रॉ पुर होगी। रॉय साकिना से पहले ज़बर है, यहाँ पे पेश है, तो इनको पढ़ते वक्त रा की आवाज़ पुर हो जाएगी। जैसे बा रॉ ज़बर बर, बर नहीं पढ़ना, बर। बा रॉ पेश बुर। ठीक है, इसी तरह और ज़ेर हो तो रॉय साकिना बारीक होगी। अगर रॉय साकिना से पहले ज़ेर हो तो रॉय साकिना बारीक होगी। बारा ज़ेर बिर, बिर बारीक होगी। ठीक है, वो पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पर चलते, यहाँ पे लिखे रॉय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रॉ पुर होगी और ज़ेर हो तो रॉय साकिना बारीक होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ये इसका फ़ायदा आधा ही यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी का आधा इसके बाद में दिया हुआ है। बाकी का तख्ती यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए तख्ती नंबर 14, तशदीद रॉय साकिना हो गया। अब तशदीद वाली रॉ की तरफ चलते हैं। तशदीद वाली रॉ पर ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ेंगे। तशदीद वाली रॉ को क्या कहते हैं? रॉय मुशद्ददा। रॉय मुशद्ददा पर यहाँ पे देखिए तशदीद वाली रॉ पर, यानी कि देखिए तशदीद वाली रॉ है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम देखते हैं पहले तशदीद वाली रॉ पर ज़बर या पेश हो। तशदीद वाली रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ रू। ठीक है, ज़ेर वाली रॉय मुशद्ददा को बारीक पढ़ेंगे। रॉय मुशद्ददा किसको कहते हैं? जिस रॉ पर तशदीद हो। सो ज़ेर वाली राय मुशद्ददा यानी कि इसको, ज़ेर वाली राय मुशद्ददा को बारीक पढ़ेंगे। री जैसे बिर्री, जैसे बिर्री मिसाल दिया हुआ है, बिर्री बारीक पढ़ेंगे। बारा ज़ेर बिर, रॉ ज़ेर री, बिर्री। रॉय मुशद्ददा पर ज़बर या पेश हो और उससे पहले हुर्फ पर ज़ेर हो तो रॉ को शुरू से ही पुर ही पढ़ेंगे। जैसे बिर्रा बिर्रू। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रॉय मुशद्ददा को हम, तशदीद वाली रॉ को हम कितनी बार पढ़ते हैं? 2 बार पढ़ते हैं। एक बार पिछले वाली हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, एक बार उसको खुद से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? रॉय मुशद्ददा पर ज़बर या पेश हो और उससे पहले हुर्फ पर ज़ेर हो। यहाँ पे देखिए राय मुशद्ददा है, उसके ऊपर ज़बर है, लेकिन उसके पहले हुर्फ पे ज़ेर है। यहाँ पे रॉय मुशद्ददा है, उसके ऊपर पेश है और उससे पहले वाली हुर्फ पर ज़ेर है। ज़बर या पेश हो और उससे पहले वाले हुर्फ पर ज़ेर हो तो रॉ को शुरू से ही पुर पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है
के रॉ को 2 बार पढ़ते हैं ना, बार रॉ जेर बेर, यहाँ पे मोटा ही पढ़ना है। और उसको खुद को एक बार पढ़ते हैं रॉ ज़बर रॉ बेर रॉ, तो शुरू से ही रॉ को पूरी पढ़ेंगे, बेर रॉ बेर रो। यहाँ पे हम पहले हम तशदीद वाले रॉ को किस तरह पढ़ते हैं देखिए। अब अगले वाले पिछले वाले हुर्फ को मिलाकर पढ़ते वक्त कैसा पढ़ना है देख रहे हैं, बेर रॉ बेर रो, ये हो गया। इससे पहले वाले और इससे पहले हुर्फ पर जेर हो तो रॉ को शुरू से ही पुर पढ़ेंगे, ठीक है, वो हो गया। अब राय मुशद्ददा, राय मुशद्ददा पर जेर हो और उससे पहले हुर्फ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को शुरू से ही बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पे आप हमने क्या देखा है, रॉय मुशद्ददा पर ज़बर या पेश हो और उससे पहले हुर्फ पर जेर हो, ये देखा है। अभी हम क्या देख रहे हैं, ज़बर पेश हो गया। रॉय मुशद्ददा पर जेर है लेकिन उससे पहले हुर्फ पर ज़बर या पेश है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, उस वक्त पहले से ही शुरू से ही रॉ को बारीक ही पढ़ेंगे, क्योंकि रॉय मुशद्ददा पर हमें जेर दिख रहा है, ठीक है। जैसे बुर्रीज़ा शर्री बारीक पढ़ रहे हैं, ठीक है। रॉय अगर आपको अब समझ में नहीं आ रहा है, एक और बार आप रिवाइंड करके देखिए मेरा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसीलिए मैं आपको मिसाल इंग्लिश में और उर्दू में 3 लेके समझा रही हूँ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार रिवाइंड करके देखिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप गौर से सुने तो इतनी मुश्किल नहीं है, ये तख्ती बहुत ज़्यादा आसान है, इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करें। राय साकिना से पहले जेर हो तो इसके बारीक होने के 3 शर्तें हैं। अच्छा ठीक है, ये कायदा अच्छे से हमें याद रखना है। हम क्या कह रहे हैं, राय साकिना से पहले जेर हो तो राय साकिना बारीक होगी, लेकिन बारीक होगी इसके होने के हमें 3 शराइतें हैं, 3 शर्तें हैं। पहले शर्त क्या है, राय साकिना से पहले जेर असली हो, आर्जी ना हो। दूसरा, जेर और राय साकिना दोनों एक ही कलिमे में हो। तीसरा यह है कि राय साकिना के बाद इसी कलिमे में हुर्फ़े मुस्ताइलिया में से कोई ना हो। ये 7 हुर्फ़े हैं, खास सौद वक़्त गैन तौक़ीफ़ व, ठीक है, जिनका मजमा खुस्सत वक़्तिन खिज़ है। अगर 3 शर्तों में से एक भी ना होगी तो रॉ पुर होगी। ऊपर बताए गए शर्ता है ना, वो रा को बारीक होने के लिए है। अगर ये नहीं है तो वो रॉ को पुर पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं आपको समझाती हूँ, देखिए मिसाल लेके, अब हम सबक का मिसाल लेके समझेंगे तो क्या है बोल के, ठीक है। राय साकिना से पहले जेर हो तो हमने क्या पढ़ा है, राय साकिना से पहले अगर जेर हो तो रॉ बारीक होगी, पढ़ा है। लेकिन कभी कभी हम राय साकिना से पहले जेर आने के बावजूद हम उसको पुर पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखो, फ़िरक़तुन पुर, आमिर ताबू क़ैर तौसिन, तो पुर कब पढ़ना है, राय साकिना से पहले जेर आने के बाद भी वो बारीक कब होती है, ये हम अब देखेंगे। रॉ के बारीक होने के, रॉय साकिना है ये, ठीक है। रॉय साकिना के बारीक होने की 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये है कि रॉय साकिना से पहले ज़ेर असली हो, आर्जी ना हो। असली का मतलब ये है कि अब ये देखिए, ये यहाँ पे ये असली है, आपको बताती हूँ, ये वाला देखिए। अब यहाँ पे देखिए, मीम हमजा पेश उ मीम रॉ ज़ेर मीर, उमीर, ये असली है, असली वाली ज़ेर है, मतलब इसी को हमने लगाया नहीं है, उसी कलीमे में उसके सामने वाले हुर्फ का खास का खुद का ज़ेर है, इसको ज़ेर असली कहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए, ये जो आयत है, अगर आप कुरान में देखेंगे तो वो आयत आती है, तो इसके सामने आयत आती है तो हम इसको सामने वाले आयत से मिलाकर पढ़ते हैं। इसको अलग करने के बावजूद, अलग करने की वजह से हम ये यहाँ पे ज़ेर दिया गया है,
पढ़ते वक्त इर इरो इरो, ये असली वाली ज़ेर नहीं है। अगर आप कुरान में देखेंगे तो आपको वो आयत देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको कुरान में ये ज़ेर दिया हुआ नहीं रहता, इस तरह रहता, इसके सामने इस तरह आयत आया हो रहता और ये ज़ेर नहीं रहता। तो हम सामने वाले आयत को मिलाकर पढ़ देते हैं। इसको अलग लिखने की वजह से ये लोग क्या करें, यहाँ पे ज़ेर आर्जी दिए हुए, इसकी असली वाली ज़ेर नहीं है, ये ज़ेर आर्जी है। इस वक्त हमें रॉ को पुर पढ़ती। क्यों पुर पढ़ते, क्यों बारीक नहीं पढ़ते? ज़ेर जज़म वाली रा के सामने ज़ेर ही है ना, तो फिर क्यों नहीं पढ़ते कि ये ज़ेर इसकी नहीं है, ये कलिमे की नहीं है, ये आयत के सामने वाले आयत से पढ़ते मिला के। इसीलिए तो क्या है, क्या बोल के है, रा बारीक होने की शर्त क्या है, राय साकिना से पहले ज़ेर असली होनी चाहिए। आर्जी मतलब हमारा दिया हुआ ज़ेर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका खुद का ज़ेर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, देखो ये एक पूरा लफ्ज़ है, दिस इज़ अ वर्ड, ये पूरा एक वर्ड है, तो इसका ये ज़ेर है, असली वाली है, हमने लगाया नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये ज़ेर क्या होता, सामने वाले आयत की वजह से हम अलग करने के लिए इसको लगाए हुए हैं। कुरान में अगर आप ये आयत देखेंगे तो इसके नीचे ज़ेर दिया हुआ नहीं रहता, इसीलिए इसको ज़ेर आर्जी कहते हैं। इस वक्त में रॉ पुर होगी, बारीक नहीं होगी। सिर्फ असली वाले वक्त में, ज़ेर के असली वाले वक्त में राय साकिना बारीक होगी। दूसरी शर्त, ज़ेर और राय साकिना दोनों एक ही कलिमे में हो। कलिमा मतलब एक लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। ठीक है, ज़ेर और राय साकिना एक ही कलिमे में हो तो रॉ बारीक होगी। देखिए आप यहाँ पे देखिए, अगर मिसाल के तौर पर अगर आप ये लेंगे तो अमीर एक लफ्ज़ है, ठीक है, और ताबू इरताबू एक लफ्ज़ है। ठीक है, इस वक्त में अमीर इरताबू दो अलग अलग लफ्ज़ है, हम मिला के लिख रहे हैं। ये ज़ेर देखा जाए तो ये अलग लफ्ज़ में लिखा हुआ है, इसके अंदर नहीं, ये 2 वर्ड्स है अलग अलग। तो क्या राय साकिना को बारीक होने की शर्त क्या है, ज़ेर और राय साकिना दोनों एक ही कलिमे में, एक ही लफ्ज़ में होना चाहिए। ये राय साकिना है, ये दूसरे कलिमे में है, और ये ज़ेर है, ये दूसरे वाली कलिमे में है, ये अलग अलग 2 वर्ड्स में है। इसीलिए हम इसको राय साकिना को बारीक नहीं पढ़ सकते। बारीक पढ़ने के लिए शर्त क्या है, राय साकिना और ज़ेर दोनों एक ही कलिमे में रहना। जैसे यहाँ पे है, देखिए ये पूरा एक ही कलिमा है, ये पूरा एक ही वर्ड है, ये पूरा एक ही वर्ड है, ये पूरा एक ही वर्ड है। सो राय साकिना से पहले ज़ेर आया तो हम बारीक पढ़ लेंगे, लेकिन ये 2 वर्ड्स है। अब यहाँ पे देखो, रब्बिरजिऊन, रब्बिरो, यहाँ पे मोटा पढ़ते क्यों, इरजिऊन ये अलग लफ्ज़ है और ये अलग लफ्ज़ है, तो यहाँ का वाला ज़ेर हम इसको दे रहे हैं। बारीक होने की शर्त क्या है, राय साकिना और ज़ेर वाला वो हुर्फ एक ही लफ्ज़ में होना चाहिए, यहाँ अलग अलग है, इसीलिए रा साकिना बारीक नहीं होती, पुर होती। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो राय साकिना से पहले ज़ेर एक ही कलिमे में है तो बारीक होती। ठीक है, यहाँ आप क्यों नहीं बारीक पढ़ते, राय साकिना से पहले ज़ेर है, फिर भी हम मोटा पढ़ते हैं। यहाँ पे क्यों पढ़ते हैं मोटा, क्योंकि ये ज़ेर दूसरे कलिमे में है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आप, राय साकिना से पहले ज़ेर दूसरे कलिमे में है, हाँ, उसके साथ वाले कलिमे में नहीं है। इरताबू 2 अलग अलग लफ्ज़ है, रब इरजिऊन 2 अलग अलग लफ्ज़ है, मिला के लिखे हुए हैं। यहाँ पे राय साकिना से पहले ज़ेर एक ही कलिमे में हो तो रॉ बारीक होती, नहीं तो रॉ पुर होती। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि राय साकिना के बाद इसी कलीमे में हुर्फ़े मुस्तालिया ख़ास सौद वग़ैन तौक़फ़ व ना आए तो रॉ बारीक होगी, नहीं आए तो बारीक होगी, आए तो पुर होगी। तो राय साकिना से के बाद हम जब भी राय साकिना आते हैं, जैसे हम इख्फा और इजहार के वक्त नून साकिन और तनवीन के बाद वाला हुर्फ चेक करते हैं ना कि क्या आया है, तो रन पढ़ना है कि रोम पढ़ना है, अन पढ़ना है कि ओं पढ़ना है, इसी तरह यहाँ पे भी राय साकिना के बाद वाला हुर्फ चेक करना है हमें। तो राय साकिना के बाद वाला हुर्फ हमें यहाँ पे चेक करेंगे, राय साकिना इसके बाद वाला हुर्फ ता है। अगर ता है, इसमें क्या तौ है, हुर्फ़े मुस्तालिया में से ता नहीं है,
तो इसको बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, राय साकिना से पहले ज़ेर है, इसको कैसे पढ़ना है? बारीक पढ़ना है। लेकिन हम बारीक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? राय साकिना के बाद सौद आया हुआ है, ठीक है। सौद आने की वजह से, सौद क्या है? हुर्फ़े मुस्तालिया में से है, यहाँ पे देखो सौद है। बारीक होने की शर्त में क्या लिखा है? राय साकिना के बाद इसी कलीमे में, इसी कलीमे मतलब सेम वर्ड, दूसरा वर्ड नहीं देखना है, सेम वर्ड, ये पूरा एक ही वर्ड है ना, दो वर्ड्स नहीं है, पूरा एक ही वर्ड है। तो एक ही कलीमे में हुर्फ़े मुस्तालिया में से कोई भी हुर्फ ना आए तो बारीक होगी, अगर आ गया तो पुर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो राय साकिना से बाद सौद आया हुआ है, यहाँ पे सौद है, देखो एक ही कलीमे में है, दो भी एक ही कलीमे में है, उसके बाद सौद आया हुआ है। ना आए तो बारीक होती, अगर आ गया तो पुर होगी, ठीक है। राय साकिना के बाद हुर्फ़े मुस्तालिया में से सौद आने की वजह से रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, राय साकिना के बाद तो आया हुआ है, तो है हुर्फ़े मुस्तालिया में से, अरे देखिए तो है, तो रॉ को ज़ेर आने के बावजूद भी हम इसको पुर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, राय साकिना से पहले ज़ेर है, इसको हमें बारीक पढ़ना है, लेकिन राय साकिना के बाद क़फ़ आया हुआ है, इसको इसलिए पुर पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हमज़ा ज़बर आ, मीम रा ज़ेर मेरो, हम यहाँ पुर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? राय साकिना से पहले ज़ेर है, हमें ज़ेर होने की वजह से इसको बारीक पढ़ना है, लेकिन हम बारीक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इसकी ज़ेर दूसरे कलीमे में है, एक ही कलीमे में नहीं है, दूसरे कलीमे में है ज़ेर, इसीलिए इसको पुर पढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखो, राय साकिना से पहले ज़ेर है, इसको बारीक पढ़ना चाहिए, लेकिन हम पुर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि राय, इसके जो ज़ेर है वो दूसरे कलीमे में है, ये कलीमा अलग है, ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है, दूसरे कलीमे में है, इसीलिए हम रॉ को यहाँ पे पुर पढ़ेंगे। यहाँ पे मीम सीन पेशमुस, यहाँ पे पुर ही पढ़ेंगे क्योंकि राय मुशद्ददा के ऊपर पेश है, और उसके पहले ज़ेर हो तो क्या हुआ? हम क्या पढ़े थे? राय मुशद्ददा के ऊपर पेश हो तो रॉ को पुर ही पढ़ेंगे, यहाँ पे पुर पढ़ेंगे, ये है। उसके बाद ये ऊपर तीन राय साकिना के जो भी बारीक होने के जो तीन शर्तें बताई हुए ना, उसके अंदर कोई भी नहीं होता तो रॉ को पुर ही पढ़ेंगे, ठीक है। राय साकिना से पहले या साकिना हो तो हर हाल में रा बारीक होगी, जैसे कदीर, खैर, वैर। अगर राय साकिना है, अब राय साकिना से पहले हमको या साकिना आ गया, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताती हूँ। ये देखिए, ये राय साकिना है, ठीक है। राय साकिना से पहले या साकिन यानी कि जज़म आया हुआ है, यहाँ पे देखिए राय साकिना से पहले या साकिन, तो हर हाल में रॉ को हम बारीक ही पढ़ेंगे, कदीर, खैर, वैर, ठीक है। रॉ साकिना हर हाल में बारीक ही होगी, ठीक है। ये है, मैंने कोशिश की थी आपको तफसील से समझाने की। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक और बार वीडियो पीछे करके सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हमने तख्ती समझने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम सबक पढ़ेंगे और इजरा भी पढ़ेंगे। इजरा बोलते वक्त मैं तख्ती फिर से समझाऊंगी, पूरी तरह से समझाऊंगी, ठीक है। फिर हम कल के वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। दुआओं में हम सबको याद रखिए, अच्छे से अच्छे इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। राय साकिना को समझना बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप तफसील से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कल के सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।